भोजपुरी इंडस्ट्री में एक अभिनेत्री हैं जिनका नाम है कोमल झा। और आपको बता दें कि कोमल झा भोजपुरी इंडस्ट्री की वो अभिनेत्री हैं जिन्होंने अपने करियर के शुरुआती दौर में पहले भोजपुरी फिल्मों में छोटे छोटे कैरेक्टर का रोल प्ले किया, छोटे छोटे किरदार की भूमिका निभाई। उसके बाद धीरे धीरे कोमल झा इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाई और खुद को स्थापित किया। तब जाकर कोमल को ऐसी फिल्में हाथ लगी जिनमें वो मुख्य भूमिका यानी मेन लीड रोल में नजर आने लगी। कोमल झा ने अपने एक निजी इंटरव्यू में बताया कि वो भोजपुरी एल्बम में काम नहीं करती हैं क्योंकि उनको एक्टिंग करना बहुत पसंद है और वो बचपन से ही एक्टिंग करना चाहती थी। ऐसे में उन्होंने एक्टिंग को अपना पैशन बना लिया और भोजपुरी फिल्मों में काम करने लगी। आपको बता दें कि कोमल झा समर सिंह और भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे के साथ एक फिल्म साइन कर चुकी हैं जिसमें भोजपुरी गायक और अभिनेता समर सिंह उर्फ भोजपुरी इंडस्ट्री के देसी स्टार नजर आने वाले थे। हालांकि दुर्भाग्यवश ये फिल्म स्थगित हो गई और फिल्म को रोक दिया गया। तो चलिए हम आपको आगे एक वीडियो में बताते हैं कि भोजपुरी फिल्मों की हीरोइन कोमल झा ने आकांक्षा दुबे वाले प्रकरण में क्या कुछ कहा। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम है डॉली पांडे, मेरे साथ है कैमरामैन विशाल और आप देख रहे हैं झमाझम भोजपुरी। आपको बता दें कि भोजपुरी अभिनेत्री कोमल झा ने आकांक्षा दुबे के लिए कहा कि वैसे तो मैं आकांक्षा दुबे को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानती थी और ना ही मैं कभी आकांक्षा दुबे से मिली थी, लेकिन मैं आकांक्षा को बहुत पसंद करती थी। आकांक्षा के डांस स्टेप्स मुझे बहुत अच्छे लगते थे। आकांक्षा काफी बेहतरीन डांस करती थी। वो जब भी किसी गाने पर रील वीडियो बनाती थी तो मैं उनका कमर देखा करती थी कि किसी भी गाने पर आकांक्षा दुबे कितने अच्छे से अपना कमर मटकाती हैं और कितना अच्छा डांस कर लेती हैं। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि कोमल झा ने आकांक्षा दुबे की मौत के पहले एक फिल्म साइन किया था जिस फिल्म में भोजपुरी गायक अभिनेता समर सिंह और उनकी सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड भोजपुरी इंडस्ट्री की मशहूर अभिनेत्री आकांक्षा दुबे नजर आने वाली थी, जो कि अब हमारे बीच नहीं रही। इन तीनों का एक फिल्म आने वाला था जिसमें स्टार कास्ट के रूप में आकांक्षा दुबे, समर सिंह, मॉडल कोमल झा नजर आने वाली थी। और आपको बताते हैं कि इस फिल्म को लेकर जब सबने साइन भी कर लिया था, लेकिन दुर्भाग्यवश बीते 26 मार्च को आकांक्षा दुबे वाराणसी के सोमेंद्र होटल में मृत पाई जाती है और उसके बाद से ये खबर आग की तरफ फैल जाती है कि आकांक्षा दुबे ने खुदकुशी कर लिया। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आकांक्षा दुबे ने खुदकुशी किया है या आकांक्षा दुबे का मर्डर कराया गया है। आकांक्षा दुबे के चरित्र और उनके व्यक्तिगत जीवन को लेकर सोशल मीडिया पर अभी भी तमाम तरह की अफवाहें उड़ाई जा रही है और उनको लेकर कोमल झा ने कहा है कि आकांक्षा दुबे की मौत के बाद आकांक्षा दुबे के लिए जो लोग तरह-तरह की बातें कर रहे हैं, जो लोग ये कह रहे हैं कि आकांक्षा ड्रग्स लेती थी, आकांक्षा गांजा पीती थी, आकांक्षा दारू पीती थी, सिगरेट पीती थी, उनको मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि वो किसी के बाप का नहीं पीती थी, बल्कि वो अपने पैसे का पीती थी। कोमल ने कहा कि ना वो मेरे पैसे का पीती थी, ना वो आपके पैसे का पीती थी। ऐसे में आकांक्षा दुबे के कैरेक्टर पर और उसके पर्सनल लाइफ पर जो लोग सवाल उठा रहे हैं, उनको इस तरीके की ओछी हरकत बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। कोमल झा ने कहा कि जो लोग ऐसी नीच हरकत कर रहे हैं, ऐसी दो कौड़ी की बातें कर रहे हैं, उनको पहले तो ये सोचना चाहिए कि आकांक्षा दुबे अब हमारे बीच नहीं रही। ऐसे में ये सारी बातें आकांक्षा दुबे की माँ मधु दुबे जब सुनती होंगी तो उनके ऊपर क्या बीतता होगा, ये आप लोग एक बार जरूर सोचें। कोमल ने कहा कि अपनी बेटी के बारे में इस तरह की बातें सुनकर उनको कितना तकलीफ होता होगा, ये शायद कोई नहीं समझ सकता है। इतना ही नहीं, भोजपुरी अभिनेत्री कोमल झा से जब पूछा गया कि भोजपुरी इंडस्ट्री को लेकर अक्सर ये बातें सामने आती रहती हैं कि इस इंडस्ट्री में अभिनेत्रियों के साथ काफी शोषण किया जाता है, हर आए दिन उनको काम करने के लिए समझौता करने का दबाव बनाया जाता है और कई बार तो भोजपुरी इंडस्ट्री की अभिनेत्रियों को कास्टिंग काउच का शिकार भी होना पड़ता है। इस बात में कितनी सच्चाई है? तो इस बात के जवाब में मॉडल कोमल झा ने कहा कि ये बात पूरी तरह से सही है और यही नहीं, भोजपुरी इंडस्ट्री की सच्चाई भी यही है। कोमल झा ने कहा कि ये इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है जहां आपको फिल्म के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और हीरो का चमचागिरी करना पड़ेगा, तब आपको काम मिलेगा। भोजपुरी इंडस्ट्री में काम मिलना लड़कियों के लिए इतना भी आसान नहीं है। आपको इस इंडस्ट्री में छोटा कैरेक्टर तो फिर भी मिल जाएगा, लेकिन आपको फिल्म में लीड रोल में दिखने के लिए काफी मशक्कत करना पड़ता है, कई लोगों की बटरिंग करनी पड़ती है, जी हुजूरी करनी पड़ती है, तब आपको एक फिल्म मिलता है। अपनी कहानी बताते हुए कोमल कहती हैं कि जब मुझे फ़िल्म नहीं मिलते थे तो मैं किसी भी फ़िल्म में छोटे-मोटे कैरेक्टर का रोल प्ले कर लेती थी। कोमल ने कहा कि मैं कभी नौकरानी का रोल प्ले करती थी, तो कभी घर बर्तन करने वाली लड़की का। उसके बाद धीरे-धीरे करके जब मुझे फ़िल्में मिलने लगी, जब मैंने फ़िल्में साइन करना शुरू किया, तब इंडस्ट्री के लोग मेरा मज़ाक उड़ाते थे और ये कहते थे कि अरे! ये तो नौकरानी का रोल प्ले करती थी। ये तो छोटे-छोटे किरदार में नज़र आती थी, इसको कैसे बड़ी फ़िल्में मिलने लगी। और इतना ही नहीं, कोमल ने ये भी कहा कि यहाँ लड़कियों को कई तरीके से परेशान किया जाता है, लेकिन लड़कियों को हिम्मत नहीं हारना चाहिए। उनको सोचना चाहिए कि अगर उनके पास टैलेंट है, उनके पास हुनर है, उनको वाक़ई में अगर एक्टिंग आती है, तो आपके पास काम के लिए कई लोग आएँगे और ऐसे में लड़कियों को कभी हिम्मत नहीं हारना चाहिए और अपने हौसले से काम लेना चाहिए। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।